साल 1945 में अमेरिकी बहरिया के 5 टोरपीडो बॉम्बर्स, जिसमें 14 पायलट्स भी सवार थे, वो सब के सब अपनी रूटीन फ्लाइट के दौरान बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होते ही रडार से गायब हो गए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी, और वो ये थी कि उन सभी प्लेन्स की तलाश के लिए यूएस नेवी ने जो रेस्क्यू प्लेन उन सभी प्लेन्स के पीछे भेजा था, वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होते ही रडार से गायब हो चुका था। जिसे देखकर यूएस नेवी तो परेशान हो चुकी थी, लेकिन ये वो वाकया था जिसने समंदर के इस हिस्से को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्या है ये बरमूदा ट्रायंगल, और आखिर क्यों बनी हुई है ये सभी के लिए एक प्रॉब्लम। क्या ये वाकई ही ऐसी जगह है जहाँ पर किसी एलियन या किसी गैर मरई मखलूक का कब्जा है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। तो आखिर क्या है इसकी हकीकत, और आखिर साइंस क्या कहती है इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के पीछे छुपे सभी राज़ों और हकाइक जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसका एक बेसिक ओवरव्यू जान लें, जो हमें साफ साफ बता देगा कि आखिर क्या है ये बरमूदा ट्रायंगल, और आखिर कैसे ये वजूद में आई, और आखिर क्यों सोचते हैं लोग इसके बारे में ऐसा। तो ये है बरमूदा ट्रायंगल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बहरी जहाज़ों के अचानक से डूब जाने की, या फिर हवाई जहाज़ों के बिना निशान छोड़े अचानक से गायब हो जाने की, तो हमारे ज़हन में सबसे पहला नाम बरमूदा ट्रायंगल, बरमूदा ट्रायंगल, बरमूदा ट्रायंगल आता है, जिसके बारे में बहुत से लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां जो कोई भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना रहा है कि समंदर के इस हिस्से में एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो कि इंसानों को दूसरी दुनिया में ले जाता है, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि समंदर के इस हिस्से में किसी गैर बनाई मखलूक या फिर किसी एलियन का कब्जा है, जो कि यहाँ से गुजरने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये वो सभी बातें थी जो इस जगह को लेकर लोग काफ़ी अरसे से मानते आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा है भी या नहीं। तो इस बात को जानने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बरमूदा की, जो कि कुछ नहीं बस एक जजीरा है जिसको डी बरमूडीज नामी शख्स ने दरियाफ्त किया था, जिस पर आज बरतानिया की हुकूमत है, और यही वो जजीरा है जिस पर रहने वाले लोगों की तादाद 65,000 है, जो कि साफ साफ इस बात का सबूत है कि इस जजीरे पर तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन आखिर इस जजीरे से जुड़ी हुई ट्रायंगल का क्या, जिसको हम बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, आखिर ये कैसे वजूद में आई और किसने बनाया इसे। तो दोस्तों, ये बात है 1950 की, जब कई अमेरिकी अखबारात में एक आर्टिकल छपता है जो कि बरमूदा से लेकर फ्लोरिडा के साहिल तक समंदर में होने वाली तमाम गुमशुदगियों को जाहिर करता है। और ये सभी गुमशुदगियां पिछले कई सालों में हुई, जिसमें जहाज, बहरी जहाज, बॉम्बर्स, कश्तियां और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि समंदर के इस हिस्से से ऐसे गायब हो गई जैसे कि वो जमीन पर वजूद ही ना रखती हों। क्योंकि जब भी समंदर के इस हिस्से में गायब या डूब जाने वाली तमाम चीजों की वजूहात को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती थी, तो इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में डूब जाने वाली चीजों का मलबा तो क्या, एक सुराग तक नहीं मिलता था। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से समंदर के इस हिस्से को एबनॉर्मल और मिस्टीरियस करार दे दिया गया, और ये ख्याल जाहिर किया गया कि शायद इस जगह पर किसी गैर मरई मखलूक या फिर किसी एलियन का कब्जा है जो यहाँ से गुजरने वाली हर एक चीज को तबाह कर देता है। अब चूंकि समंदर के इस हिस्से में गुमशुदगियां काफी बढ़ रही थी और काफी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, तो ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अमेरिकी मैगजीन आर्गोसी ने समंदर के इस हिस्से को एक ट्रायंगल बनाकर पेश किया, जिसको इस मैगजीन ने नाम दिया लॉस्ट इन द बरमूदा ट्रायंगल, जो कि बरमूदा के जजीरे से शुरू होकर फ्लोरिडा के साहिल, और फ्लोरिडा के साहिल से लेकर पोर्टो रिको, और पोर्टो रिको से बरमूदा के जजीरे पे आकर मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये बरमूदा ट्रायंगल लोगों के दरमियान इतनी मशहूर कैसे हो गई। तो
दोस्तों अगर हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके बारे में बहुत से लोगों का यही मानना है कि शायद ये कोई ऐसी जगह है जहाँ जो कोई भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, या फिर शायद कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी गैर मरई मखलूक या फिर किसी एलियन का कब्जा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, तो इसका जवाब ये है कि समंदर के इस हिस्से के लोगों के दरमियान मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर होने वाले कुछ अजीब वाकयात और उन पर बनने वाली मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और मैगजीन्स हैं, जिन्हें साइंस तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, मगर जिस तरह से मूवीज और मैगजीन्स में इस जगह पर होने वाले सभी वाकयात को पोर्ट्रे किया गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये आसानी से यकीन कर सकता है कि शायद ये वाकई ही ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी चीजों का कब्जा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें समंदर के इस हिस्से में होने वाले कुछ अजीब वाकयात की, तो फ्लाइट 19 पहला वो वाकया था जिससे बरमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में मशहूर हो गई, क्योंकि ये वो पहला वाकया था जिसमें अमेरिकी बहरिया के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होते ही रडार से गायब हो गए, जिसे देखकर यूएस नेवी तो परेशान हो चुकी थी। लेकिन ये वाकया मजीद यहाँ बिगड़ गया जब इन सभी प्लेन्स की तलाश के लिए यूएस नेवी की जानिब से भेजे जाने वाला रेस्क्यू प्लेन भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होते ही रडार से ऐसा गायब हो के दोबारा कभी मिल नहीं सका। और ये कोई पहला वाकया नहीं था जो कि समंदर के इस हिस्से में हुआ, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के इस हिस्से में ऐसे सभी वाकयात 18वीं सदी से भी पहले के होते आ रहे हैं, जिसमें 20 से ज्यादा हवाई जहाज और 50 से ज्यादा बहरी जहाज ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ बरमूडा का शिकार बने। मिसाल के तौर पर यूएसएस पिकरिंग जो कि 1800 में बरमूडा का शिकार बना। इसी तरह यूएसएस बैट्स बरमूडा का ही शिकार बना, यूएसएस वाइल्ड कैट बरमूडा का ही शिकार बना, यूएसएस साइक्लोप्स बरमूडा का ही शिकार बना, और इसी तरह फ्लाइट 19 बरमूडा का ही शिकार बनी। इसी तरह दोस्तों 1400 BC में जब क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर के इस हिस्से से गुजर रहे थे, तो उन्होंने समंदर के इस हिस्से में होने वाले कुछ अजीब एक्सपीरियंस को अपनी किताब में यूं लिखा। उनका कहना यह था कि समंदर के इस हिस्से में दाखिल होते ही उनकी कंपास अजीब सा बिहेव करने लगी, अचानक से तूफान आने लगे और पानी के बहाव में ऐसी चेंजेस आने लगी जिनकी वजह से उनका जहाज डगमगाने लगा। तो दोस्तों ये वो सभी वाकयात हैं जो कि काफी सालों से इस जगह पर होते चले आ रहे हैं, और आज भी इस जगह पर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में भी एक अल्फेरो नामी शिप इसी बरमूडा ट्रायंगल का शिकार बना। इसी तरह 2020 में समंदर के इस हिस्से से एक बोट ऐसे गायब हुई जिसमें बैठे 14 अफराद का आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसे सभी वाकयात होने का मतलब समंदर के इस हिस्से में कुछ न कुछ अजीब जरूर मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो अजीब चीज क्या है। तो आइए जानते हैं इस सच को। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समंदर के इस हिस्से में जितने भी वाकयात हुए वो सब आज एक राज हैं, क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद इस जगह पर गायब हो जाने वाली चीजों का आज तक सुराग भी नहीं मिल पाया है। और यही वो वजह है जिससे फायदा उठाकर मैगजीन्स और मूवीज बनाने वालों ने इस जगह को लेकर काफी कहानियां जोड़ रखी हैं, जिसको अभी भी बहुत से लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस जगह का सच क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें समंदर के इस हिस्से की, तो साइंटिस्ट के मुताबिक बताया जाता है कि समंदर के इस हिस्से के नीचे काफी पहाड़ और आतिशफिशा मौजूद हैं, जिनके अंदर गैसेस के काफी जखायर मौजूद हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि जब इन गैसेस के जखायर से गैसेस बबल्स की सूरत में लीक होती हैं, तो ये फौरन से पानी की डेंसिटी चेंज कर देती हैं, जिससे पानी की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और यही वो वजह है जिससे पानी में तैरती हुई कोई भी चीज खुद ब खुद डूब जाती है, और अगर कोई इसमें तैरने की कोशिश भी करता है तो वो भी खुद ब खुद ही डूब जाता है। और इसी तरह ये भी बताया जाता है कि समंदर के इस हिस्से के नीचे जब आतिशफिशा फटते हैं तो समंदर की सतह के ऊपर बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसकी जद में आकर कोई भी चीज आसानी से खत्म हो सकती है। इसी तरह दोस्तों 2016 में जब नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में मौजूद अमेरिकन साइंटिस्ट ने समंदर के इस हिस्से को जानने के लिए सैटेलाइट से रिसर्च की, तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब देखा जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया था।
साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र के इस हिस्से पर काफी अजीब किस्म के बादल पाए जाते हैं जो कि ना स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल बल्कि हेक्सागोन है, 6 कोनों वाले अजीब से बादल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने ऐसे सभी बादलों को एयर बॉम्ब क्लाउड्स कहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी बादल 88 किलोमीटर तक लंबे होते हैं और जब ये बनते हैं तो अपने नीचे 250 किलोमीटर तक चलने वाली इतनी तेज हवाएं प्रोड्यूस करते हैं जिससे बड़े बड़े जहाज लड़खड़ा जाते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना रहा है कि इन्हीं अजीब किस्म के बादलों से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जो कि बड़े बड़े शिप को उल्टा कर रख देती हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट भी इस जगह पर होने वाले सभी वाकयात की वजह खराब मौसम को करार देते हैं, न कि कोई एलियन या फिर गैर मरई मखलूक। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के मुताबिक इस जगह पर जहाजों के डूबने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं और उनसे उठने वाली 100 फीट बुलंद लहरें हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के मुताबिक इस जगह पर जहाजों के गायब होने की सबसे बड़ी वजह गैसेस के जखार से निकलने वाली गैस मीथेन है जो कि समंदर में बड़े बड़े धमाके होने की वजह बनती है। तो दोस्तों ये थी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी, जिसको मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स के अंदर ऐसा मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया गया जिससे ये लोगों का यकीन बन गया कि शायद वाकई ऐसी जगह पर कोई एलियन जैसी चीज मौजूद है। लेकिन एक दफा फिर साइंस ने ऐसे होने वाले सभी वाकयात के पीछे के हकाइक बताकर ऐसे ख्यालात को खत्म कर रख दिया है। और दोस्तों मजीद ये कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की एक मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह है जहाँ से हजारों हवाई और बहरी जहाज गुजरते हैं। और अगर ऐसे में हम बरमूडा ट्रायंगल को कंपेयर करें समंदर के दूसरे हिस्सों से तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की 10 खतरनाक तरीन आबी गुजरगाहों में शामिल ही नहीं है, जो कि साफ साफ इस बात का सबूत है कि बरमूडा ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा खास नहीं है।